जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको वो कथा सुनाई जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को दंड दिया और उसके नाक कान काट दिए। इसके बाद शूर्पणखा खर और दूषण के पास गई और उन्हें धिक्कारने लगी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई, धाये निश्चर निकर बरू था, जनु सपक्ष कज्जल गिरिजू था। उनके पूछने पर शूर्पणखा ने कहानी सुनाई और राक्षसों के दल ने तुरंत युद्ध की तैयारी कर ली। सारे भयानक राक्षस योद्धा, ऐसा लग रहा था मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। ये सभी योद्धा अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए थे और असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए थे। शूर्पणखा आगे करलीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। उन्होंने नाक कान कटी शूर्पणखा को सबसे आगे कर लिया। इस दौरान अनगिनत भयंकर अपशकुन होने लगे, लेकिन मृत्यु के वश में होने के कारण उन्होंने इन संकेतों को कोई महत्व ही नहीं दिया। वे गरजते, ललकारते और आकाश में उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब राक्षसों की सेना बहुत पास आ गई तो धूल से सारा आकाश भर गया। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, देखो राक्षसों की ये भयानक सेना आ गई है। तुम सीता जी को लेकर पर्वत की एक सुरक्षित गुफा में चले जाओ और सावधान रहना। प्रभु के वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सीता जी को साथ लिया और गुफा की ओर चले गए। देख राम रिपुदल चली आवा, बेहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना को करीब आता देखकर भगवान राम जी ने हंसकर अपना कठिन धनुष को दंड चढ़ाया। भगवान राम ने युद्ध के लिए कमर कस ली। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जटजूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यो। धनुष चढ़ाकर सिर पर जटाओं का जूड़ा बांधते हुए भगवान राम ऐसे लग रहे थे जैसे पन्ना के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर बाण ठीक कर भगवान राम मानो मतवाले हाथियों के समूह को देखकर सिंह की तरह ताक रहे हों। राक्षस योद्धा पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए तेजी से दौड़कर आए और उन्होंने भगवान राम को चारों ओर से घेर लिया। राक्षसों की सेना बाढ़ चनारे से पहले ही थम गई। प्रभु बिलो की सर सकही न डारी, थकित भये रजनीचर धारी। भगवान राम के अद्वितीय सौंदर्य और माधुर्य को देखकर राक्षसों की सेना शिथिल हो गई। वे उन पर बाण चला ही नहीं सके। तब खरदूषण ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितनों को देखा, जीता और मारा, पर ये भाई हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। उन्होंने भगवान राम के पास दूत भेजे और संदेश दिया, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा, देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। भले ही इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया हो, लेकिन ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। तुम अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और तुम दोनों भाई जीवित अपने घर लौट जाओ। दूतों ने जाकर यह संदेश भगवान राम को सुनाया। सुनत राम बोले मुस्काई। भगवान राम ने मुस्कुराकर कहा, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को हम ढूंढते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु देखकर नहीं डरते। हम दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को भी मैं नहीं मारता। ये सुनकर खरदूषण का हृदय जल उठा और उन्होंने युद्ध का आदेश दे दिया। उर दहेउ कहेउ की धरहु धाय, बिकट भट रजनी चरा। भयानक राक्षस योद्धा तरह तरह के हथियार लेकर दौड़ पड़े। भगवान राम ने अपने धनुष से ऐसा भयानक टंकार किया कि राक्षसों को कुछ भी होश न रहा। वो बहरे और व्याकुल हो गए। भगवान राम ने धनुष को कान तक खींचकर अपने बाण छोड़े। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बह ब्याल। भगवान बाण ऐसे चला रहे थे मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों।
राम जी के प्रचंड बाणों से राक्षसों की छाती, सिर और भुजाएं कटकर गिरने लगीं। युद्ध भूमि का दृश्य भयंकर था। कटकटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही, बेताल बील कपाल ताल बजाई जोगनि नंचही। सियार कटकटा रहे थे, भूत प्रेत खोपड़ियां बटोर रहे थे और वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल देकर जोगनियों को नचा रहे थे। अपनी सेना को बुरी तरह कटता देखकर त्रिशरा, खर और दूषण तीनों भाई क्रुद्ध होकर भगवान राम की ओर मुड़े और उन पर एक ही बार में अनगिनत शस्त्र छोड़ दिए। भगवान राम ने पल भर में ही शत्रुओं के सभी बाण काट दिए और क्रोध में आकर सभी राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। देवता यह देखकर डर रहे थे कि 14,000 राक्षस हैं और अयोध्या के स्वामी भगवान राम अकेले हैं। तब देवताओं और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी भगवान राम ने एक खेल किया। देख ही परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लरी मर्यो। श्री राम ने ऐसा भ्रम फैलाया कि राक्षसों की सेना एक दूसरे में ही भगवान राम को देखने लगी और राक्षस आपस में ही लड़कर मर गए। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। इस प्रकार खरदूषण की सेना के सभी राक्षस यही राम है कहकर भगवान राम का नाम लेते हुए शरीर छोड़ते गए और मोक्ष पाते गए। कृपा निधान भगवान राम ने क्षण भर में 14,000 राक्षसों को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तब लक्ष्मण सीतहि ले आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। जब भगवान राम ने युद्ध जीत लिया तो लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आए। भगवान राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।